पढ़ें कल से आगे। कल कहाँ तक चला था? खोले हो गीता, खोले हो? कल विशेष कृपा हो गई थी ना। भगवान का 57 श्लोक पूरा हुआ था। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। कल यहाँ तक हो गया था। तो भगवान ने क्या बोला था कि भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। अभी 58 श्लोक। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। व्याख्या: साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तात्पर्य है कि उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। भगवान विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। 59 श्लोक। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या माना झूठा है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। व्याख्या: भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से भी छूट जाएगा। मैं तुझे अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। परंतु इतना कहने पर भी भगवान कुछ बोले नहीं, तो भगवान कहते हैं कि यदि तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई दोष नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि में कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूँ और प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा, फिर सब जिम्मेवारी तेरी होगी, मेरी नहीं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल तक भगवान ने क्या बोला कि भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध माना नित्य संबंध है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः संबंध, जीव मात्र का स्वतः संबंध है, केवल है, पर उसको भूल के बैठे हैं। उसका कारण केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है।
और इसको भूले हैं, तो भूलने का कारण संसार से जो संबंध मान के बैठे हैं, संसार से जो अटैच होके बैठे हैं, संबंध मान के बैठे हैं, तो मानने के कारण जो हर रूप में करण करावन वाला है परमात्मा, उसको भूल के बैठे हैं। माना मानने को आगे रखा है संसार को, तो उसके पीछे जो उसकी सत्ता है वो खुद पीछे गई। पर अगर सत्ता को मैं आगे करेंगे तो फिर संसार कहाँ जाएगा? वो तो है ही है ना। तो भगवान वही बोल रहा है कि तू नित्य संबंध मेरा तेरे साथ है ही है, पर तू मेरे को भूल के बैठा है और संसार के साथ अपनी अटैचमेंट, अपना संबंध जोड़ के बैठा है। तो इधर जोड़ा है तो वो भले तोड़ा नहीं है, माना पीछे हो गया, पर उसको जोड़ा तो ये तो उसके साथ है ही है। तो ये फिर समझ की बात है और स्थिति की बात है, भाव की बात है। इस वर्षा जी बोलो, आप कुछ बोलोगे? इस विस्मृति को मिटाने के लिए जो हम भगवान को भूल के बैठे हैं, विस्मृत करके बैठे हैं, पीछे करके बैठे हैं, इसको मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तू लगातार मेरे में चित्त रख। तो चित्त तीसरी अवस्था है, मन बुद्धि ऊपर चित्त। तो जब चित्त की अवस्था आई तो फिर मन भी नहीं रहेगा और फिर बुद्धि भी नहीं रहेगी। तो भगवान अभी किसकी बात कर रहे हैं? चित्त की, कि तू लगातार मेरे में चित्त रख। मेरे में चित्त रख। इसके पहले भगवान ने बोला मन मना भव। मन मना भव। भव माना भय, मन को मना भय से। फिर आगे बोला मन मना भाव। अभी भय और भाव में कितना फर्क है? एक मात्रा का। तो एक है मन मना भय और एक है मन मना भाव। मन को भाव से मना, पर जब तक वो भाव रहे, उपचे, पकड़ में आए, तब तक भले भय भी अच्छी बात है। तो मन मना भव, भव माना ड्रप, डर, भय। फिर उसके आगे है मन मना भाव। तो मन को मनाओ भाव से। पर भाव तो पहले कर्म, भय माना कर्म, कर्म के पीछे भाव को देखो। तो पहले है कर्म, तो कर्म में अगर भाव नहीं जुड़ रहा है तो भय को भी डालो, समझ को भी डालो। क्लियर हो गया? तो फिर भगवान ने बोला मुझ में चित्त वाला हो जा। आगे 58 श्लोक, मुझ में चित्त वाला होकर। अभी तू मेरे में चित्त वाला होगा तो होने के बाद फिर क्या होएगा? तो फिर भगवान आगे अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर, ये तेरा चित्त मुझ में लगेगा तो मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से, तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। तू जब मेरे में अपना चित्त को रखेगा, अभी ये विघ्न और संशय, भरम, ये सब किसका काम है? किसका काम है? मन का, बुद्धि का। पर भगवान ने अभी मन बुद्धि की तो बात ही नहीं की, बोला चित्त। तो मन बुद्धि को तो क्रॉस कर दिए, तो अभी आ गए चित्त में। तो भगवान बोल रहे हैं मुझ में चित्त वाला अगर हो गया, अभी तेरा न मन रहा न बुद्धि रही, न तन रहा न मन रहा न बुद्धि रही, तो फिर तेरा चित्त, जब तू मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से, फिर करने वाला तू नहीं है,
करने वाला क्या है? मेरी कृपा। पर मेरी कृपा कल भगवान ने कितना अच्छा समझाया था। भगवत कृपा किस पर है? जिसने जितना जितना मन की प्योरिटी, अंतःकरण की शुद्धता, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके साथ भगवान की कृपा है ही है। तो भगवान की कृपा माना अंतःकरण की शुद्धि, जो कल क्लियर हुआ था। तो अंतःकरण की शुद्धि है माना उसकी कृपा है ही है, भगवत कृपा। फिर हमारा मन संशय में आएगा, या एक सवाल आ रहा है कि जब भगवान की कृपा है तो दुख क्यों, सुख क्यों, अपमान क्यों, मान क्यों? तो फिर भगवान तो हर बात का बोलते हैं। अगर अपमान की बात है तो मैं अपने प्यारों को देता हूँ, अगर तेरे दुख की बात है तो वो भी मेरे प्यारों को ही मैं देता हूँ, भक्तों को, कि ये तेरे हिस्सों जो भी है तेरी बात है, तू जल्दी से इसको काट के जो तेरे में खोट है उस खोट को निकाल के तू झट मेरे से आके मिल, क्योंकि मैं हूँ 24 कैरेट, मैं हूँ 24 कैरेट सोना, और तेरे में एक आध कैरेट है अगर कुछ खोट, तो ये दुख चिंता जो भी है इसको तू जान। तो भगवान की बात फिर समझो। भगवान अपने प्यारों को ही देता है ना दुख। जो प्रकृति के अप्स डाउन है, अगर अभी परमात्मा के भाव में आ गए हैं तो तन के अप्स डाउन, मन के, धन के जो भी हैं, ये भगवान ने बोला मैं खुद भेजा हूं तेरे पास, तेरे को सूली से काटा करवाऊंगा। पर जो तेरी बात है वो तो तेरी बात है। मेरी बात थी तो मैंने काटा, तेरी बात है तो तेरे को काटना है। हाँ, फिर मन में ऐसा संशय आता है ना कि जब भगवान की कृपा है तो दुख क्यों आता है, अपमान क्यों होता है? तो भगवान ने बोला मैं अपने प्यारों को देता हूँ। मेरे जो प्यारे भगत हैं मैं उनको ही देता हूँ कि वो टोटल प्योर होके मेरे पास आए। तो भगवान ने बोला मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से, अभी तेरा चित्त मेरे में है तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। क्योंकि तेरा चित्त किस में है? मेरे में है। और चित्त के पहले है मन बुद्धि, अभी मन बुद्धि तो है ही नहीं तेरे पास, तो विघ्न संशय भरम अभी है ही नहीं, दुख सुख अभी है ही नहीं। तो विघ्नों को तू तर जाएगा, माना तेरे पास हैं आएंगे पर तू तर के निकल जाएगा, डूबेगा नहीं। वो है ना, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से हरि ओम गाए जा। तो तू डूबा हुआ दिखेगा पर तू तर जाएगा कब? जब तू हर रूप में हरि ओम करेगा, भगवान को ही याद करेगा। तो अभी तेरे पास तो चित्त की बात है, तो तेरे पास भरम संशय नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मन की स्थिति है। तो विघ्नों को तर जाएगा। और यदि तू अहंकार के कारण, पर उसके बाद भी अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा, किसी भी प्रकार के अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, तो तेरा पतन हो जाएगा। पतन का मतलब नाश नहीं है, नाश तो किसी का भी नहीं होता है, रूप चेंज होता है। पर पतन माना न तू इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, न तू मेरा रहेगा न तू परिवार का रहेगा। क्योंकि अभी अर्जुन किसका है? युद्ध के मैदान में खड़ा है। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू मेरा तो है ही नहीं ना। फिर तू मेरा नहीं है तो परिवार की तरफ जाएगा, तो परिवार वाले क्या तेरे को प्यार करेंगे, तेरे को एक्सेप्ट करेंगे?
करेंगे अगर आप सोचो। तो ये है पतन की स्थिति। तो भगवान ने अर्जुन को बोला तेरा पतन हो जाएगा। तो पतन माना मौत नहीं है, पतन माना नष्ट नहीं है, पतन माना ना तू इधर का रहेगा ना तू उधर का रहेगा। कि चलो तू मेरे को छोड़ देगा तो तू परिवार का होएगा, तो तेरे परिवार वाले भी क्या तेरे को एक्सेप्ट करेंगे? अभी अर्जुन जिस लड़ाई में, जिस युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो भगवान उसको वही बात बता रहे हैं कि चल ठीक है, पर अभी तू अगर नहीं करेगा, मेरी अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं समझेगा, तो तेरा पतन हो जाएगा। तो पतन होना माना न तू मेरा रहेगा न संसार का, फिर तू आ जाएगा अपने अधड़ में। उससे अच्छा अपना विवेक को जगा, मन बुद्धि अब तेरे पास रही नहीं है, तेरी स्थिति चित्त वाली है, तो तू चित्त को डावांडोल मत कर, चित्त की एकाग्रता में रह के मेरी बात को सुन समझ। अभी अहंकार की बात पर फिर भगवान ने बोला कि अगर अहंकार के कारण करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अभी इसमें अगर किसी को कोई संशय की बात है तो करो। है नहीं ना? आगे बढ़े। अब व्याख्या। साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर, अभी जो भी साधना में लगा हुआ है साधक, उसका काम क्या है कि केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है। संसार से विमुख और भगवान के सम्मुख जो साधक है। अभी विमुख क्या है, सम्मुख क्या है? हाँ, फिर ये सबको अच्छी तरह से पता है, किससे मुंह मोड़ना है और किससे जोड़ना है, फिर ये बात है। टोटल भावों की बात है। साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी, फिर भगवान के सम्मुख रहने पर कोई भी कमी अगर में भी है, अगर रह जाएगी, वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तू डिटैच भाव में आएगा। तो डिटैच में माना भगवान के भाव में। संसार का जो अटैच था तो अभी डिटैच में आ गया। तो अगर तू डिटैच में आ गया और मान लो कभी मन उधर गया भी अटैच के भाव में, तो भगवान ने बोला मैं बैठा हूं, मैं तेरे को वहां पर भी अपना ही रूप दिखाऊंगा। वहां पर मैं तेरे को फलाना टीरा नहीं दिखाऊंगा, फलाने तेरी की क्रिया नहीं दिखाऊंगा, पर अपनी लीला ही दिखाऊंगा। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तात्पर्य है कि उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। अभी भगवान के सम्मुख है, तो फिर भगवान ने बोला अगर मान लो कुछ कमी रह भी गई तो वो जिम्मेदारी तेरी नहीं है, वो मेरी है। कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। तेरी कोई उसमें बात नहीं है, वो पूरी जिम्मेवारी मेरी भगवान की हो जाती है। भगवान विशेष कृपा करके, फिर भगवान क्या करेंगे? विशेष कृपा करके। कल तक भगवत कृपा खुला था, अभी भगवत कृपा में भगवान ने विशेष को डाल दिया। विशेष भगवत कृपा। तो भगवान विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। उसके साधन में थोड़े बहुत अगर बाधाएं में भी रह गई हो, या थोड़ा मन जा रहा हो, थोड़ा ध्यान जाना माना सिर्फ ध्यान आना, ध्यान आना अलग बात है, जाना अलग बात है।
तो बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। फिर भगवान अपनी प्राप्ति माना वो आनंद का भाव करा देते हैं। क्लियर हुआ? किसी को इस भाव में बात करना है? सचदेवा, सुजाता, सचदेवा, संजय चांदनानी, भारती जी, वर्षा जी, बोलो किसको बोलना है? मीरा जी, रेखा जी जितने नाम दिख रहे हैं। हरिओम हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, बस यही है कि भगवान बोलते हैं कि तू मेरे अंदर से डिटैच हो जा, बस मेरे से अटैच हो जा अंदर से, तो मैं तेरा सारा भार सह लूंगा। सह लूंगा। वही बात है कि मान लो तेरा अगर गया भी तो वो तेरी नहीं है, मेरी बात है। फिर मैं तेरे को कैसे वहां से उठाऊंगा? कैसी लीला? बैठा तू वहीं रहेगा, तेरे को संसार वाले भी दोष नहीं देंगे, तू बैठा वहीं रहेगा। पर संसार वालों से डिटैच होके अंदर से उससे अटैच हो जाए तो वो हाँ, सब कुछ कर लेगा। हाँ, फिर अटैच और डिटैच क्या है? हाँ, फिर संसार में उसका भाव, भगवान ये भी तेरा रूप, हाँ भगवान ये हाँ, भी तेरी मतलब लीला। हाँ, संभालना तो सब कुछ है, तो बस भगवान भाव में ही रहना है हर समय। हाँ, अभी संभालने वाला भी मैं कौन हुआ हाँ, बस वही नहीं है। मैं नहीं, जैसे ऊपर से करना तो है, गृहस्थ में सब कुछ निभाना तो है ना सब कुछ। चलो ठीक है। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? हाँ, हाँ, चलो रेखा जी बोलो। ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। फिर भगवान ने बोला आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरे को चित्त में बिठाओ, बाकी सब मैं करूंगा। मैं करूंगा, तू मेरे को चित्त में लगा, बस क्योंकि चित्त में लगा लो क्योंकि तू मन और बहुत अच्छा बुद्धि को लगा। क्रॉस कर दिया है। तो ये हाँ, विघन, संशय, भरम, ये सब मन बुद्धि के काम है। हाँ, तो ये इसको तो तू क्रॉस हो गया है अभी। तो बस तू मेरे को चित्त में बिठा, बाकी फिर मैं बैठा हूँ। फिर सब मान कमी लो दूर हो जाएगी। गलती से भी गया उधर ध्यान, हाँ, तो फिर मैं बैठा हूँ ना। चलो, बहुत अच्छी बात। भगवान, हाँ, प्यारी को देखो, भाव में कितना भाव जुड़ गया। तू मेरे को चित्त में बिठा दे बस। बहुत अच्छी बात है। तो संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। आगे बढ़े 59 में। फिर भगवान ने बोला, अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तेरा यह निश्चय मिथ्या, झूठा है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। पहली स्थिति में भगवान ने बोला कि अहंकार के कारण अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। फिर उसमें भगवान ने बोला कि अगर तेरा पतन की स्थिति तो समझ में आ गई, मना न तू मेरा रहेगा न परिवार वालों का रहेगा, न तू इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। हाँ? तो अहंकार के कारण अगर तू मेरी बात नहीं समझेगा। हेलो। हाँ, और बोल। एक ये भी है कि जैसे वो गांडीवधारी धनुषधारी है ना, तो भगवान ये भी उसको समझाना है कि तू जिस स्थिति पे है उससे तू गिर जाएगा। हाँ, ठीक है, पतन हो जाएगा, गिर जाएगा इस स्थिति से। ये भी बात है। ये जो आप स्थिति बोल रहे हैं ये आगे अगले वाले श्लोक में खुलेगी। तो ठीक है, ये भी बात है। तो ये तू इस स्थिति से गिर जाएगा, माना तू क्षत्रिय है। तो तू अपनी स्थिति से गिर जाएगा, न लड़ने जैसा रहेगा, न प्यार करने जैसा रहेगा, न तू परिवार में जा सकेगा, न युद्ध के मैदान में। तू अपनी स्थिति से गिर जाएगा, तो तू न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। पतन। फिर पतन का मतलब मरना, नष्ट होना नहीं है, पर तू कहीं का भी नहीं रहेगा। तो ये पतन, न इधर का रहेगा नहीं उधर का। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तू एक रास्ता अपना। अभी तू मेरे सम्मुख है तो मेरे को ही रखना अपने आगे, फिर मैं बैठा हूं ना। तो वो बात। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, अहंकार का आश्रय लेकर अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा। फिर मेरे बाद क्या आता है? फिर दूसरी बात अहंकार की। जैसे हमारे सामने कोई स्थिति आती है, हम कोई नई बात, हमको नहीं, गुरु का वचन तो ले लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर नहीं मानते हैं। फिर ऐसे लगता है नहीं ये बात करनी चाहिए,
तो फिर हमारा मन दूसरे रूप में आता है कि नहीं गुरु ऐसा नहीं तो ऐसा भी तो बोलता है ना, ऐसा नहीं ऐसा करने के लिए तो बोलता है ना। तो ये मन बुद्धि फिर कितने रूप में हमारे आड़े आती है। तो फिर भगवान उसको दूसरे भाव से समझा रहे हैं कि अगर अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है। तो भगवान ने बोला तेरा ये जो निश्चय है ये झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी, क्योंकि तू कौन है? क्षत्रिय। तो तू जब ऐसी कभी कोई ऐसी स्थिति देखेगा तो तेरी शास्त्र प्रकृति जो है, तेरी प्रकृति में भरा हुआ है क्षत्रिय भाव। तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तेरे अंदर क्षत्रियता का भाव, लड़ने का भाव जो कूट कूट के भरा हुआ है, वो न चाहते हुए भी तू कर बैठेगा। जैसे हम अपने बच्चों से कितना कभी नाराज होते हैं, कभी बच्चों से, कभी कोई, मैं इसके साथ तो बोलूंगी ही नहीं, बात भी नहीं करूंगी, इसका मुंह भी नहीं देखूंगी। हाँ, फिर कभी ऐसी प्रकृति आती है, कुछ ऐसे दिखता है, नहीं भाई, तो फिर झट से मुख से कैसे निकल जाता है, नहीं बेटा ये बात ऐसा नहीं, ऐसा। तो ये जो हमारे अंदर कूट कूट के ममता, ममता का भाव पड़ा है, अपनापन, ममता, या किसी का कुछ गलत नहीं हो तो वो अपने आप निकल जाता है। तो ये अर्जुन के अंदर भी शास्त्र प्रवृत्ति, क्षत्रिय होने की जो प्रवृत्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, अगर तू यहाँ से हट भी जाएगा पर कोई ना कोई सिचुएशन देख के तू फिर लड़ाई में कूद पड़ेगा, क्योंकि तेरी प्रवृत्ति कौन सी है? क्षत्रिय प्रवृत्ति है। जैसे एक हमारे अंदर माता की प्रवृत्ति है, हाँ? भाई बहन है तो मैं बहन हूँ, बहन का जो भाव होता है भाई के प्रति, माँ बाप के प्रति जो बेटी का कर्तव्य होता है, जो भी भाव होते हैं वो कूट कूट के भरे हुए हैं। कितना भी हम किसी से नाराज रहें, पर समय पर देखेंगे कि ये डूब रहा है, इसकी ये बात है, तो उस समय किसी भी रूप में वो भाव निकल आएगा। तो भगवान ने फिर दूसरी बात अर्जुन को पकड़ाई। क्या पकड़ाई? कि अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या माना झूठा है। अगर अहंकार के कारण तू मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा जो ये निश्चय है ये झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति क्षत्रिय, तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तेरे अंदर क्षत्रिय का भाव कूट कूट के भरा है। तो क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति, तन की, मन की, धन की प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। पहली स्थिति में भगवान ने बोला अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन होगा, तो तू इधर का भी नहीं रहेगा, उधर का भी नहीं रहेगा। ठीक है, तू इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा, पर चूंकि तू कौन है? क्षत्रिय है, तो तू हट जाएगा तो दूसरा युद्ध तो करेगा ना। तू हट जाएगा तो दूसरे किसी के सामने कोई ऐसी बात, शब्दों का युद्ध करेगा, कुछ न कुछ बोलेगा, फिर तू उस बात को सहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रवृत्ति है, क्षत्रिय की प्रवृत्ति है, तो तू युद्ध किए बन मानेगा नहीं। तो इससे अच्छा समझ के आ, इससे अच्छा तू समझ जा और युद्ध कर। तो भगवान ने बोला तेरी जो शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी, तेरी जो क्षत्रिय धर्म की, तन की प्रकृति है, मन की प्रकृति है,
और धन की प्रकृति है वो तेरे को उसमें लगा देगी। पहली स्थिति में भागेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। फिर तेरा तो पतन, तू न भगवान का रहेगा मेरा और न परिवार का रहेगा, तो तू नहीं रहेगा, चल तेरा पतन। पर तेरे कारण क्या दूसरे चुप रहेंगे क्या? अभी अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, दूसरे सब हैं, तो वो चुप थोड़ी रहेंगे। तो वो कुछ करेंगे तो तू फिर कूद पड़ेगा युद्ध में। तो तेरी जो प्रकृति है, शेषा तू अपनी प्रकृति को जान, समझ और युद्ध में खड़ा हो जा। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से छूट भी जाएगा। मैं तुझे अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं, तो भगवान कहते हैं कि यदि तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई दोष नहीं है, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम, साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूँ और मैं एक प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। फिर सब जिम्मेदारी तेरी होगी, मेरी नहीं। आगे भगवान ने बोला, अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा अगर मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये निश्चय क्या है? मिथ्या है, झूठा है। क्यों मिथ्या है, क्यों झूठा है? क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति, तेरी जो क्षत्रिय भाव की, तन की, मन की प्रकृति है, वो तुझे युद्ध में लगा देगी। ये क्लियर हुआ सबको? क्योंकि तेरे अंदर वो भाव पड़ा है, क्योंकि तू माता है। तो कितना भी बच्चों से रूठे, इसको सलाह नहीं दूंगी, कहना नहीं मानता है, इसके सामने ही नहीं जाऊंगी, पर जब दिखेगा बच्चा कोई गलती करते हुए, कहीं गिरते हुए, तो झट माँ फिर बीच में बोल पड़ेगी। तू मानेगा नहीं मानेगा तू जान, पर ये बात बेटा गलत है, इधर नहीं जा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये बात तो भगवान ने बोला उसी भाव को, क्योंकि तेरी क्षत्रिय धर्म की प्रकृति है, तो तू युद्ध में कूद पड़ेगा ही किसी भी भाव से। भगवान ने कहा मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति कर लेगा। अभी मेरी कृपा तेरे ऊपर है, तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से छूट भी जाएगा, सभी विघ्नों से छूट जाएगा। मैं तुझे अपनी प्राप्ति करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। मेरे में इतना सामर्थ्य है, मैं ये सब कर सकता हूँ। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। फिर अर्जुन कुछ बोले नहीं तो भगवान कहते हैं, फिर आगे भगवान ने कहा कि यदि तू भूल से मेरी बात नहीं सुने, अभी अर्जुन सुन रहा है भगवान की बात, तो भगवान उसको उसकी स्थिति पकड़ा रहे हैं कि अगर भूल से मेरी बात नहीं सुने या नहीं समझे, ये बात अलग है, पर समझ होने के बाद अहंकार के वश होके अगर तू ये फिर गलती करेगा तो ये तेरी बात है, मेरी बात नहीं है।
परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, तो भगवान कहते हैं कि यदि तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई दोष नहीं। कोई बात में भूल हो गई, तेरी समझ नहीं खुली, तो इसमें तेरा दोष नहीं है। पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तू समझ के भी नहीं समझेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम, इधर भगवान का क्या भाव है कि जैसे भक्त का सब काम, कौन सा काम? साधन और सिद्धि। अभी भक्त है तो कौन सा काम करेगा? एक तो कोई साधना करेगा, और साधना करेगा तो किसके लिए? कुछ पाने के लिए। तो साधन और सिद्धि मैं कर देता हूं। जैसे भक्त का सब काम वो मेरे अर्पण है, तो उसकी साधना और सिद्धि मैं कर देता हूं। पर अगर वो साधना सिद्धि में भी अपनी मन बुद्धि चलाए, अहंकार करे, तो ये उसकी बात है, फिर उसका फल उसको ही भोगना है। पर वो मेरे अर्पण है। मैं भी कभी समझ के बाद की बात है तो मैं बैठा हूं, पर वो समझते हुए भी ऐसा करे तो उसकी बात है। ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वो सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वो सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय न लेकर, अगर वो मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा, अहंकार का आश्रय लेगा, तो उसका पतन हो जाएगा। पहले तो नासमझी में पतन, फिर समझने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो पतन। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं। अभी अर्जुन के सामने कर्तव्य कर्म कौन सा है? युद्ध। युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो कर्तव्य कर्म माना युद्ध। अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म है युद्ध कर। तो कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं। तेरे को कर्तव्य कर्म युद्ध में मैं लगाता हूं, और एक प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा, एक तो मैं लगाता हूं, तो मैं किस रूप में और प्रकृति किस रूप में? तो इन दोनों को फिर समझें। तो पहले करो प्रकृति को आगे। तो प्रकृति को भगवान ने जब आगे रखा तो उस भाव से भगवान तो सबके पास गए थे ना। भगवान तो सबके पास गए थे कि जेकर युद्ध न हो, जेकर प्रेम प्यार से बात हो जाए। पर वो प्रकृति की बात दुर्योधन को नहीं समझ में आई, तो फिर भगवान ने बोला अब प्रकृति की बात प्रकृति नहीं समझ रही है, तो अभी प्रकृति को हटाओ और पुरुष आ जाए। तो भगवान वही बात बताते हैं कि कर्तव्य कर्म, किसी को कुछ बोलना है? कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं और एक प्रकृति लगाती है। तो अभी प्रकृति लगाती है किस रूप में? कि मैं प्रकृति के पास गया था, पर प्रकृति को वो बात समझ में नहीं आई। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। तो अभी तेरी भी प्रकृति क्षत्रिय धर्म की, तो तू फिर मेरी प्रकृति को जानेगा कि मैंने कृष्ण को तो भेजा था दूत बना के, तो तूने वो बात क्यों नहीं मानी? तो तेरे पास अंदर में यही भाव रहेगा ना, तो तेरी शास्त्र, क्योंकि अभी अर्जुन अगर युद्ध से हट गया तो भगवान ने बोला तेरा पतन हो जाएगा, पर चल तेरा पतन मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी शरण में है, तो चल तेरा पतन नहीं होएगा। तो तू हट जाएगा तो तेरे जो 4 दूसरे भाई हैं कुछ तो करेंगे,
तो तेरे तरफ 4 दूसरे भाई और उधर 100 कौरव, तो ये क्या चुप बैठेंगे? तो शब्दों से युद्ध, तन से, मुख से, वाणी से कुछ न कुछ बोलेंगे। फिर तेरा जो क्षत्रिय धर्म है तो वो तू बैठने तेरे को देगा नहीं। तो उस भाव से तू युद्ध करेगा। तो ये स्थिति अपनी स्थिति में लागू करो। अपनी घर की कई बातों में लागू करो तो बराबर होता है ना, ऐसा कि नहीं होता है? होता है ना, कितनी बातों में लगता है बीच में नहीं जाऊं, हट जाऊं, ऐसा हूं। फिर समय पाके, चूंकि भगवान ने हमको बोला है किसी को घाटा मत दो, किसी से गलत नहीं होए, तो फिर बोल पड़ते हैं ना। भले ऐसा बोलेंगे तू मान नहीं मान तेरी बात है, पर ठीक है, पर मेरे को ऐसे लग रहा है ये बात होना चाहिए। पर उसके पहले तो मैं तो कसम खाती हूँ इसके बीच में जाऊंगी ही नहीं। फिर वो कसम भी तो भूल जाते हैं ना। पहले तो कभी ऐसी भी होती है, मैं बिल्कुल निश्चय कर लेती हूँ, मैं कसम खा लेती हूँ, मैं इसके बीच में जाऊंगी ही नहीं, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। फिर समय पाके वो जो हमारा कूद पड़ता है। तो ये जैसे अर्जुन की क्षत्रिय वृत्ति भगवान पकड़ा रहे हैं, ऐसे हमारी भी कहीं ना कहीं वृत्ति होती है। तो भगवान ने बोला भले मैं तेरे ऊपर कृपा भी करूंगा, पर तू अंदर में जो तेरी क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय बात पड़ी है, फिर तू कूद पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले समझ जाए इस बात को। और तू खड़ा कहाँ पर है? युद्ध के मैदान में। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। कितना ही सोचेगा मैं इसके साथ बात नहीं करूंगी, पर कभी ऐसा दिखेगा कि कुछ गलत हो रहा है, फिर भले डर से, समझ से, न बाबा मुझे, मेरे को तो समझ में आ रहा है, फिर मैं क्यों दोष उठाऊं? मेरे को तो ऐसी कई स्थितियां आती है ना, फिर कभी डर से भी बोल पड़ते हैं, कभी समझ के भी बोल पड़ते हैं। तो भगवान ने वही अर्जुन को स्थिति पकड़ाई। कभी डर भी तो होता है ना, वो तो ना समझ है, मेरे को तो समझ पड़ रही है ना कि इसमें घाटा है, इसमें ये बात है, मैं तो भगवान का डर करूं, मेरे को तो भगवान ने समझ दी है ना, तो मैं बोल देती हूँ। तो ये हमारी अंदर की जो प्रकृति है वो हमको बैठने नहीं देगी। तो भगवान ने बोला तेरी भी दीदी ऐसे बोलने से फिर क्या कर्म बनता है? कर्म बनता है नहीं, क्या? अगर आपके मन में अगर है तो क्यों कर्म बनेगा? आपको बुलवाने नहीं, वाला भी तो परमात्मा है ना। परमात्मा ही है। हाँ, हाँ, फिर पहले कर्म नहीं बने। क्यों बनेगा? क्योंकि परमात्मा है ना। अच्छा। पर अगर आपने नहीं बोला और प्रकृति बिगड़ गई, कुछ उल्टा सुल्टा हुआ, तो फिर आपका मन आपको माफी देगा? हाँ, वही बात है। नहीं है ना। तो जो नहीं देगा हम्म, तो उससे अच्छा मैं बोल के शांत करूं, उसके बाद तुमरी गत मत तुम जानो। बोल के खाली हो जाऊं बोल ना, के खाली हो जाओ, भले नहीं तो आप। मन चलता रहेगा, मन हाँ चलता भले, पर रहेगा। चलो नहीं चलेगा, शांत भी है, पर प्रकृति कभी उल्टी दिखी आपको कुछ, तो आप अगर अपने आप को माफ कर सकोगे? नहीं, नहीं होगा ना। तो जे नहीं नहीं कर होगा। सकती हूँ माफी, तो उसे अच्छा बोल के खाली हो जाओ। भले मान न मान तेरी बात है, हम्म, तू समझ नहीं समझ, पर मेरे को ये बात रॉन्ग लगती है। बस इतनी बात करके फिर शांत हो जाओ। फिर देखो फिर निराकार, हल्के हो जाते हैं ना ऐसे हल्के हो बोलने, जाओ, शांत हो बोल जाओ। के। हाँ, हम्म, फिर वहां से हट जाओगे तो फिर परमात्मा बैठा है, वो किस रूप में? तो भगवान अर्जुन को भी वही बात पकड़ा रहे हैं कि चल मेरे पास सामर्थ्य है, मेरी कृपा भी है, पर तू नहीं कर पाएगा, मेरे को पता है, क्योंकि ये प्रकृति हम्म, की बात पक्की है, ये सबके हम्म, लिए है, ये भाव सबके ऊपर लागू होता है। मेरे ऊपर भी लागू होता है, भगवान ने बोला, क्योंकि मेरा हम्म, भगवत कृपा, कितने भी भक्त हम्म, आते हैं, हाँ, अंधे मंदे मैले कुचेले, पर जब भगवान 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 करते हैं तो मैं भी भूल जाता हूँ। तो भी कल भी चला ना भगवत कृपा। हाँ, तो भगवान ने बोला हम्म, कैसे भी आते हैं। देखो मैं गले आज लगा देता हूँ। मैं गले लगा देता हूँ, हम भी कैसे भी हम्म, थे। हाँ, गुरु के हम्म, दरबार में गए तो गुरु ने पूछा बेटा कहाँ से आई है, क्या करके आई है? कुछ पूछा, ठीक है, फिर भी आई तो सही, शुक्र है। बोलो चांदना, नहीं बोलो।
दीदी, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलो। ये सत्संग ऐसा है कि गलत करने ही नहीं देता है। नहीं करने देता है, बहुत अच्छी बात। अभी भगवान हमारे भगवान से यही प्रेयर रहती कि अपनी नजरों से हमको नहीं गिराना, हम खुद की नजरों से नहीं गिरे। बस सही बात है, बहुत सही। कचोटता है। हाँ बहुत ठीक है, बहुत, ये भी और, बहुत अच्छी बात है। और ये भी जब डेली सत्संग सुनते हैं तभी, नहीं तो नहीं नहीं तो क्या, होता है। सत्संग अंदर में है। हाँ ठीक है, जितना हो। अंदर में हाँ, अगर बाहर भी सत्संग सुनो तो वो हाँ वही बहुत बात है, फायदा 1 घंटा ये 23 घंटा अंदर में भगवान पुरुषार्थ। 1 घंटा जरूरी है। फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, प्रकृति की बात है, तो क्या बोला है, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में आदिये भी ते पुनः पुण्य आध। आदर। तो एक आपका, आप सब संतों का शुक्राना बहुत। चलो बहुत अच्छी बात है, सबका आशीर्वाद है। संतों के सभा में खुद राज खुदा का होता है। खुदा का होता है। तो इधर सबका शुक्राना, पर अभी सबके साथ अपनी मेहर। ठीक है, अपनी मेहर बहुत जरूरी है। तेरी और शास्त्र, सत्संग में तो दीदी प्रत्यक्ष फल भी मिल जाता है। हाँ प्रत्यक्ष फल कौन सा है, ये आनंद, शांति, आनंद, रिलैक्स, शांति। रिलैक्स। हाँ, हम्म, और कौन सा फल चाहिए अभी? बस यही तो फल चाहिए, और कुछ नहीं। और किसी और को कुछ कुछ भी चाहिए नहीं। तो बात करो, किसको क्या चाहिए? बहुत बहुत कुछ दिया है भगवान ने, बस हाँ, अभी यही फल चाहिए। तो ये सब प्रत्यक्ष फल माना, ये आनंद, अभी का अभी आनंद, शांति। बस आनंद और शांति, बस यही अभी चाहिए। ये अभी का अभी मेरे को मिल गया, बस ये अभी का अभी शांति, प्रत्यक्ष फल। और कौन सा? आनंद, शांति, रिलैक्स, ये अंदर का जो रिलैक्स है, ये है ना प्रत्यक्ष फल, जो अभी का अभी दिख रहा है। मैं खाली हो गई। दीदी सत्संग में कितने खुश हो जाते हैं सुनते सुनते, हाँ, कितनी जैसे मौज आ जाती है, ऐसे मौज आ जाती लगता है, है बस सच्ची बात है। सुनती रहूं और प्रैक्टिकल में लगाती जाऊं। लगाती, बस वही बात है। हम्म, ये भी देखो शुक्राना भाव है ना, सुनती रहूं, ये प्रैक्टिकल में लगाऊं। बस शुक्राना, मुस्कुराना, सुनती रहूं, शुक्राना, प्रैक्टिकल में लगाना, मुस्कुराना। यही हमारा यूनिफॉर्म है ना ये। हाँ, शुक्राना, मुस्कुराना। तेरी शाद, यूनि, हाँ बोलो। यूनिफॉर्म है ना हमारा, हाँ, शुक्राना और मुस्कुराना। यूनिफॉर्म। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। फिर सब जिम्मेदारी तेरी होगी, मेरी नहीं। फिर भगवान ने बोला जो भी जिम्मेदारी है तेरी है। पहले अगर तू नहीं समझ रहा है मेरी बात, तो तेरा पतन होएगा। फिर समझ भी रहा है पर अहंकार को आगे ला रहा है, तो भी तेरा पतन होगा। पर फिर तेरे को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मेरी कृपा तुझ पर है, पर फिर तेरे अंदर जो क्षत्रिय धर्म वाली प्रकृति है, वो तेरे को बैठने नहीं देगी, वो तेरे को युद्ध में लगा ही देगी। तो अभी तू समझ। फिर वो तेरे को लगा देगी, फिर तू जान, तेरा काम जाने। फिर जिम्मेदारी भी तेरी है, बात भी तेरी है। फिर सब जिम्मेदारी तेरी होगी, मेरी नहीं। 59 श्लोक पूरा हुआ। किसी को बात करना है कुछ? 60 में बढ़े आगे? किसी को कुछ बोलना है? चलो 60 पढ़ रहे हैं। हे कुंती नंदन, फिर आगे भगवान ने बोला, हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू शास्त्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। व्याख्या, भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा न मानने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा। परंतु मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म
तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति माना स्वभाव महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। फिर उससे भी आगे की स्थिति भगवान अर्जुन को पकड़ा रहे हैं। अभी तक क्या बोला, तू अगर नहीं भी करेगा तो तेरी क्षत्रिय धर्म की जो प्रकृति है, तेरे अंदर क्षत्रियपना भर के पड़ा है, वो तेरे को युद्ध करवाएगा। पर चूंकि मेरी भी बात तूने नहीं समझा, अपनी भी बात को नहीं समझा, फिर प्रकृति के परवश हो गया, तो अभी मैं भी अपना हाथ छुड़ा दूंगा, तू जान तेरा काम जाने। और प्रकृति भी अपना हाथ छुड़ाएगी, तू जान तेरा काम जाने। तो भगवान ने उसको सब रास्ते दिखाए। अभी फिर भगवान ने ये भाव करके उस अर्जुन को फिर डर की बात, कि डर की बात फिर सब जिम्मेदारी तेरी होगी। अभी प्रकृति में भी कभी ऐसी बात आती है, नहीं भाई सब जिम्मेदारी तेरी ना बाबा, कौन जिम्मेदारी उठाए, भले उसको भी ऐड करो, उसको भी ऐड करो, मेरे ऊपर तो दोष नहीं लगे। घर की 4 मेंबरों की प्रकृति में भी हम ऐसा करते हैं ना, नहीं करते हैं? कितनी ऐसी बातें आती हैं। तो भगवान ने भी वही बात पकड़ाई, फिर डर के कारण फिर आगे आते हैं। ये भगवान ने एक प्रकार से डर ही दिया ना अर्जुन को, फिर तेरी जिम्मेदारी है, तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हे कुंती नंदन, आगे भगवान ने बोला, हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण, तू अगर मोह के कारण, अभी मोह का दूसरा नाम क्या है? डर। मेरा मोह है माना कहीं ना कहीं मेरे को डर है। पर मोह से उठा तो प्यार, मोह की जगह दे दो प्यार, तो प्यार में किसका डर है बताओ तो? प्यार में डर है, पर मोह में डर है ना। तो भगवान ने बोला, हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, मोह के कारण या डर के कारण तू जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू शास्त्र प्रकृति के परवश होकर करेगा, क्योंकि तेरी प्रकृति में क्षत्रिय भाव भरा हुआ है। तो उस समय तेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा और तू कूद पड़ेगा। तू कूद पड़ेगा। व्याख्या, भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे तू अपना कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, चाहे तू अपना कर्तव्य समझकर या भगवान की ऐसी आज्ञा है ऐसा मानकर युद्ध कर। युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। अभी तू युद्ध के मैदान में आया है, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी करेगा, अपनी चला के, मेरी बात नहीं समझ के, अहंकारवश, तो भी तू अपनी क्षत्रिय वृत्ति को, वो तेरे को युद्ध करा ही लेगी, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में तेरे को करा ही लेगी। तो भगवान ने बोला कि चाहे मेरी आज्ञा मान कर कर या कर्तव्य मान कर कर, युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। भगवान ने ऐसा भी बोला ना कि तेरे को सब कायर बोलेंगे, अगर युद्ध नहीं करेगा तो तुमको कायर वो बोलेंगे। कायर तो पहली स्थितियों में हो गया बहुत, हाँ, अभी वही इन बोला स्थितियों ना। को पार कर चुका है, पर फिर वो स्थितियां मन सामने ला रहा है। वही 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 घड़ी ला घड़ी भगवान वही किसी न बता किसी रूप बोल रहे हैं। में ला रहा है। हाँ, तो फिर भगवान ने बोला तेरे को युद्ध तो, उन स्थितियों को तू करना पार है। कर चुका है,
पर फिर भी आती है ना, कई स्थितियां पार हो जाती हैं, पर फिर किसी रूप में डर, संशय, शक, शंका आती है, फिर भगवान को आगे करो बस। मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा न मानने से तेरा अहंकार रहेगा, पतन रहेगा। पतन की बात। फिर अहंकार को पतन। सत्ता देगा तो पतन हो पतन। जाएगा। फिर जो अहंकार को सत्ता देगा, तेरा पतन हो जाएगा। तो भगवान ने बोला मैं भी तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, छुड़ा दूंगा। छुड़ा दूंगा। हाँ। मेरी आज्ञा न मानने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा। तेरा पतन तेरे विहित में, तेरा क्षत्रिय धर्म का जो जो कर्म है, वो भी तेरे को फिर क्या बांधने वाला हो जाएगा। परंतु मेरी आज्ञा मानकर, परंतु तू मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। अभी मेरी आज्ञा मानेगा तो ये जो विहित कर्म है, ये कर्म तेरे लिए कल्याण करने वाला। और मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो अभी तेरे को पहले ही बता दिया कि तेरे को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। किसी न किसी रूप में तू कूद पड़ेगा, मेरे को मालूम है तू कूद पड़ेगा, मुझे पता है। तो मेरे कहने के अनुसार चलेगा तो तेरा कल्याण, और अगर नहीं करेगा अहंकारवश तो तेरा इधर ही पतन। तो तेरे को कल्याण चाहिए कि पतन चाहिए? अब तू जान, युद्ध तो होगा ही होगा, पक्की बात है। ठीक है ना, युद्ध तो होगा ही होगा, पक्की बात है। अभी सिचुएशन टोटल किस पर आ गई? भाव पर। अर्जुन तेरे को युद्ध करना ही है, तू करे बिना रह नहीं पाएगा। पर अगर भाव में तू मेरे को आगे रखेगा तो तेरा कल्याण है, और मेरी बात को पीछे करेगा तो भी युद्ध तो होगा, क्योंकि तू युद्ध के मैदान में खड़ा है। खड़ा है तो वो तो होगा ही होगा। पर मेरे को सामने रखेगा तो कल्याण है, मेरे को पीछे करेगा तो तेरा पतन है। पर युद्ध जहां तू खड़ा है वो बात तो होगी ही होगी, पक्की बात है। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति, प्रकृति माना स्वभाव, महान शुद्ध होती है। अभी भगवान मेन मुद्दे की बात पकड़ा रहे हैं, जिसको हमको समझना है। जिसकी प्रकृति माना स्वभाव महान शुद्ध होता है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है? तो भगवान ने दोनों स्थितियां समझाई। भगवान ने बोला जो प्रकृति के परवश नहीं होता है, तो प्रकृति माना स्वभाव, तन का स्वभाव, मन का स्वभाव, धन का स्वभाव। तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति, जो इसके वश नहीं होता है, माना तन को भी मैं जानने वाला, मन को भी मैं जानने वाला, धन को भी मैं जानने वाला, इसके वश नहीं हुआ। तन को भी जानने वाला, मन को भी जानने वाला। तो जो प्रकृति के परवश नहीं होता है, तो जो प्रकृति के परवश नहीं होता है, जिसकी प्रकृति, प्रकृति माना स्वभाव, फिर प्रकृति में तीन बातें आती हैं, तन की प्रकृति, दूसरा मन की प्रकृति, और तीसरा धन की प्रकृति। फिर ये तीनों प्रकृतियों को मैं जानने वाला, जिसकी प्रकृति स्वभाव महान शुद्ध होती है, तन भी शुद्ध, मन का भी भाव शुद्ध,
और धन का भी भाव शुद्ध। तो जिसकी प्रकृति स्वभाव महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, अपनी स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है? मना कर ही नहीं सकेगा। भगवान निश्चय की बात बता रहे हैं अर्जुन को। अभी फिर से सुनो, 1 मिनट। अभी फिर से भगवान की बात सुनो। भगवान कहते हैं 60वां कि भगवान कहते हैं चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे कर्तव्य समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर। युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। इसके पहले भगवान ने बताया कि अगर तू अपनी चलाएगा तो भी तेरा पतन है। तेरे को मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ के भी नहीं समझेगा तो भी तेरा पतन है। मना तू न मेरा रहेगा न अपने परिवार वालों का रहेगा। फिर तू तो हट गया, चल मेरी तेरे ऊपर कृपा है, तू तो हट जाएगा, पर तेरे अंदर जो क्षत्रिय धर्म की प्रकृति है वो तेरे को युद्ध करने से रोक नहीं पाएगी। तू युद्ध करेगा ही करेगा। तो इससे अच्छा समझ जा। फिर भगवान ने आगे बोला कि चाहे तू कर्तव्य समझकर युद्ध कर। किस खटखट आवाज आ रही है क्या? दीदी आवाज आ रहा है, खटखट, 1 मिनट, एक खिड़की और बंद खटखट करो। आ रहा है आवाज। आवाज बंद हो गई है ना निर्मला दीदी? बस अभी ये जो इतनी आ रही है इतनी आएगी। नहीं, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फिर से समझा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हाँ हाँ क्लियर हुई ना वाणी? हाँ हाँ हाँ, क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। तो फिर क्लियर है दीदी। हाँ, फिर भगवान बोल रहे हैं कि चाहे कर्तव्य समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू बैठ नहीं पाएगा। क्योंकि तू अपने आप को माँ समझ रही है, भले बेटे से कितना भी रूठ कर बोल मैं इससे बात नहीं करूंगी, तो भी जब देखेगी मेरा बेटा कहीं घाटा खा रहा है किसी बात में, तो तू बोल ही पड़ेगी। तो ऐसे ही तू क्षत्रिय है, तो तेरा धर्म है, तेरे अंदर में युद्ध भरा पड़ा है क्षत्रिय पन्ने का, तो तू बैठ नहीं सकेगा। तो भगवान भी वही बात समझा रहे हैं कि तू समझ कर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा न मानने से, अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा। विहित कर्म माना कर्तव्य कर्म के ऊपर विहित कर्म, ऊपर है कर्तव्य कर्म के ऊपर का विहित कर्म। माना प्रकृति ने हमको जहां भी बिठाया है, जिस कुर्सी पर बिठाया है, उस कुर्सी के भाव से हमारे सामने जो भी कर्म आते हैं वो है विहित कर्म। फिर वो विहित कर्म को कर्तव्य कर्म का रूप देके करना ही है। तो विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा, परंतु मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। अगर तू मेरी आज्ञा मान के अपना विहित कर्म करेगा
तो तेरे लिए वो ही कर्म कल्याणकारी होगा। पर मेरी आज्ञा न मान के, न मानेगा तो भी तेरे को, तेरे सामने जो बात है, तू युद्ध करेगा ही करेगा, तेरे को करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर चूंकि तू मेरे को आगे नहीं रखेगा, मेरी आज्ञा को आगे नहीं रखेगा, तो तेरा कल्याण के बदले तेरा पतन। अभी युद्ध तो युद्ध है, पर टोटल भाव आ गया भगवान को आगे रखना और भगवान को पीछे रखना। तो जे भगवान को आगे रख के वेद कर्म कर्तव्य कर्म हो रहा है तो कल्याण, और अगर भगवान को पीछे करके करेंगे तो वो कर्म तो होगा ही होगा, पर फिर हमारा पतन। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति स्वभाव महान शुद्ध होती है। फिर भगवान इसका रीजन समझा रहे हैं कि जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति, प्रकृति माना स्वभाव, फिर ये प्रकृति में तीन बातें, तन मन और धन, तो स्वभाव महान शुद्ध होते हैं। तन की भी शुद्धता, मन की भी शुद्धता और धन की भी शुद्धता। फिर तन और धन को पीछे करो, मन को आगे करो। मन की शुद्धता बहुत कार्य करती है। मन की शुद्धता, मन का भाव। तो भगवान ने बोला स्वभाव महान शुद्ध होती है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, जिसकी मन की शुद्धता, उसमें वो निश्चय में खड़ा है, तो ऐसा महापुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, पर चूंकि उसके अंदर शुद्धता वाली प्रकृति शुद्ध कर चुका है मन की, तो उसे गलत कर्म तो होगा ही नहीं ना। तो भगवान वही बात पकड़ा रहे हैं कि जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य, फिर प्रकृति के परवश हुआ भी और अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो अभी भगवान इसमें दो बातें पकड़ा रहे हैं। चूंकि मैं शुद्ध टोटल भाव सामने तेरे खड़ा हूं, तो तू अशुद्ध कर्म कर ही नहीं सकता। जैसे सतगुरु के सामने हम जाते हैं, कितनी बातें बोलते हैं, हाँ ये बात मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, फिर वहां जाके थोड़ा ही खुले तो पट 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 खुल जाते हैं ना। क्यों खुलते हैं? क्योंकि सामने प्योर है, प्योर। तो वो प्योर हमको गलत करने ही नहीं देगा ना। वो शुद्ध भाव है, तो वो शुद्ध भाव, सत्य है ना, हाँ सत्य है, सत्य है ना, हाँ, हाँ प्योर है, सत्य है। सच्चाई है, हाँ, तो सच्चाई आप है। कितनी भी बात छुपाओ, हम्म, वो निकल ही जाएगी। तो भगवान तो, या तेरे अंदर सफाई सच्चाई है, तो कितनी भी बात भगवान अगर तुमको उल्टा पुल्टा करे तो तू बोल के ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो करने ही नहीं देगा, भगवान करने ही नहीं तो ये देगा। दोनों बातें ऐसे हम्म, परिपूर्ण लागू होती है। भगवान ने बोला अगर हम्म, तू कितनी भी बात करेगा, तू प्योर सोने के सामने खड़ा है, तो तेरे में तो खोट रहेगा ही नहीं। पर कितना भी खोटा मैं हूं, अगर तू प्योर है तो होएगा ही नहीं। तो दोनों की शुद्धता, दोनों बात भगवान ने यहाँ पकड़ाई। क्लियर हुआ? माना तन मन धन की शुद्धता। हाँ, फिर सबसे ऊंची शुद्धता है मन की। मन के भाव को जानो समझो। तन की शुद्धता, मन की मन की शुद्धता, धन की शुद्धता, धन की शुद्धता। जितनी भी हो सके हम्म, इनमें शुद्ध भाव रखो बस। हम्म, पर मन की शुद्धता है तो धन में भी शुद्धता ही होगी और तन में भी शुद्ध भाव ही रहेगा। फिर फलाना टीरा थोड़ी देखेगा। जे मन में शुद्धता है, सबके भले की बात है, तो फिर फलाना टीरा नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा भी तो भी आप उसके भले की ही बात करोगे। ठीक है प्यारों? ये बताया ना, प्रकृति भी स्वभाव
हाँ, प्रकृति माना स्वभाव प्रकृति माना स्वभाव। तेरी प्रकृति तेरे को बैठने नहीं देगी, नहीं देगी। तेरा स्वभाव ये भगवान कहते हैं सब लोग स्वभाव के वश में हैं, लेकिन मैं ऐसे कर्म करता हूँ आदर्श के लिए कि सब देख के मेरे को भी वैसे ही कर्म करें। हाँ, तो फिर हम भगवान के वश हो जाते हैं ना। भगवान बोलते ने हैं, हाँ, स्वभाव को भाव से वश करो। हाँ, सही बात है। स्वभाव को भाव से वश करे ना। हाँ, स्वभाव को भाव से वश में करें। पर ठीक है, अभी भगवान तो चैप्टर दूसरा है। कभी-कभी हमारा स्वभाव निकलता है, तो भगवान ने बोला भाव से वश करो, उसको जानो, उसको हाँ, समझो। अभी भगवान ने सब बातें अर्जुन को खोल-खोल के बताई। ऐसे बताया। हाँ, तू नहीं करेगा, तेरी बात है, समझ के नहीं करेगा, तेरा अहंकार है। फिर तू पतन बोलेगा है। भगवान मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चल मेरी तेरे ऊपर कृपा भी है, ठीक है, मैं तेरे सब विघ्नों को मेरी कृपा है तेरे ऊपर। पर तेरी जो अपनी क्षत्रिय धर्म की बात है, तो टोटल घूम फिर के बात अपनी अंदर की, अपने ऊपर। भगवान ने थोड़ी बोला, भगवान ने बोला चल मेरी मेहर भी है, पर तेरा जो क्षत्रिय धर्म का है, क्षत्रिय बात तेरे अंदर कूट कूट के भरी है, वो तेरे को युद्ध में लगा ही देगी। फिर तू अगर वहां से हटेगा तो तेरी बात है। क्लियर? नहीं करेगा तो पतन होएगी। हाँ, पतन मतलब नष्ट नहीं। फिर हम्म तू न इधर का नहीं रहेगा ना उधर का रहेगा। हम्म, तो इससे अच्छा तू समझ के करना। कर्तव्य समझ के कर। हाँ, कई प्रकृतियों में होता है ना, किसी के पक्ष में बात करते हैं, एक से लड़के दूसरे के पक्ष की बात करते हैं, फिर वो जो जिसके लिए लड़े मरे, एक से पिंड चुराए, वो भी बोलेगा तू जान तेरा काम मैं बोला था क्या। तो न उसका हुआ न इसका हुआ है। ऐसे कई स्थितियां आती हैं कि नहीं आती हैं? न घर का न घाट का। न इधर का हुआ न उधर का। हाँ, तो ऐसी कई स्थितियां आती हैं। चलो बोलो, बात करो, एक एक वचन सब बात करो वाणी के भाव में। प्रकृति तो कराएगी ना कैसे भी युद्ध। प्रकृति युद्ध कराएगी, पक्की बात। हाँ, भले नहीं भी बोलेगा तो भी, नहीं बोले करेगा तो भी तेरा पतन होगा। हाँ, अहंकार समझ के भी नहीं समझेगा तो तो तेरा तेरा पतन ही है। पतन ही होगा। फिर भगवान ने बोला फिर तेरी जो क्षत्रिय धर्म की बात है, वो तो तेरे से वो तो करा ही लेगी। कराएगी हाँ, जरूर। तो भगवान ने फिर अपने से भी उठा के उसके अपने में टिकने के लिए बोला कि तू प्रकृति को जान समझ, तेरी जो क्षत्रिय धर्म की प्रकृति है वो तेरे को करा के ही रहेगी। करा के ही रहेगी। पर तू मेरी बात नहीं मानेगा, तो फिर वो उसका जो भी दोष है, जो भी बात है, वो तेरी अपनी होएगी, मेरी बात नहीं होएगी। और अभी भी भगवान ने बोला तू वेद कर्म करके मेरे को आगे करके कर्तव्य करेगा तो तेरा कल्याण है, और मेरे को पीछे करेगा तो बाकी तेरे को करना तो है। तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, युद्ध तो पक्की बात है। तू कितना भी यूं आ कर ले, पर वो पक्की बात है। सही बात है जी। चलो, जिन्होंने बात नहीं किया है वो बात करो, बोलो। हर वक्त भगवान को आगे करे ना, पीछे बस, न कर। हाँ आगे करे, हाँ, पर भगवान ने अपने को फिर पीछे करे। फिर भी बोला कि अगर तू मान लो, तो तेरी प्रकृति फिर घूम फिर कर बात सब तरफ से अपने ऊपर ही आती है। कितना भी बोलो इसके कारण उसके कारण उसके कारण, पर फिर बात गहराई से देखो तो जो बात है वो अपनी ही है। फलाना टीरा कारण ही नहीं है, टोटल अपनी बात है। वो कृपा के लिए भी तो भगवान बोलते हैं ना, मेरी तो कृपा है लेकिन तू अपनी कृपा कर। हाँ, तू अपनी बात कर बस। अपने, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर। हाँ, सही बात। ताई जी आप कुछ बोलेंगे? जैन माता। भगवान ने बोला था मेरे से पहले तू है। हाँ, मेरे से पहले तो है। हाँ, मेरे से पहले तू है। सतगुरु भगवान इसके लिए कितना सरल से समझाते थे, बोलते थे मैं तो बाद में आया ना, पहले तो पूरा हाल संगत से भरा है ना, तो मेरे से पहले तू है कि मैं हूँ। सतगुरु भगवान भी यही भाव बोलते थे ना, कि हाँ मेरे से पहले तो तू आया ना इस सत्संग हाल में, मैं तो बाद में आया,
पहले तो पूरा हाल भरा ना। हम अगर मोबाइल नहीं खोलेंगे तो वो कहाँ से आ जाएगा, ज्ञान हाँ, कहाँ से आ जाएगा, सही बात, भगवान कहाँ से हमारे अंदर आ जाएगा। सही बात। कि पहले हम हुए। हाँ, फिर ठीक है, हम तुम कौन दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। देखो, सतगुरु होकर भी बोलते हैं पहले तुम पीछे हम। हाँ, पहले हाँ, तुम, हाँ, सतगुरु भगवान होकर भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो पहले तुम आया तभी तो मैं आता हूँ बाद में। हाँ, तभी बाद में मैं आती। ज्ञान किसको सुनाऊंगा? तुम सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा ना। सही बात है। तेरी तेरी श्रद्धा ही तेरा ज्ञान हाँ, सुनती है। तेरी श्रद्धा है तेरा ज्ञान, तू श्रद्धा से आया। हाँ, चलो कल 61 पढ़ेंगे, ठीक है। 61 कल। बात करो जिन्होंने नहीं बात किया है। मीना अग्रवाल, आप बोलो बेटा। मीना जी, मीरा, आप बोलेंगे कुछ? हाँ, वही लग रहा है कि सब अपनी बात है और किसी की नहीं है, सब अपनी ही है। अपनी बातें हैं छोटे छोटे। छोटी छोटी हाँ, अपनी चंद बातें हाँ, कि एक अनुभव। मोह बस भी हम लोग बोल देते हैं, कर देते हैं, लेकिन हाँ, अहंकार नहीं होता उस समय। ऐसा एनालाइज किया कि कोई बात बोलते हैं तो अहंकार नहीं होता, मोह मोह आ जाता है, मतलब बात खराब नहीं हो, गलत नहीं हो जाए, हाँ, इसलिए बोल देते हैं। हाँ, मोह में फिर प्रेम की बातें, खराब नहीं हो, सबका भला हो, तो ये प्रेम का भाव है। हाँ, हाँ, सबका भला लेकिन हो। बोल के छोड़ दो, किसी को अच्छा लगे रिसीव करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। सबके उठने की एक सीढ़ी है, स्थिति है। हाँ, तो तो हमको उसमें अटैच नहीं होना है कि हमने बोला तो उसने माना नहीं या हाँ, मान लिया। हाँ, बोल के छोड़ दिया कि ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे हाँ, वैसा कर। देखो भगवान भी अर्जुन को थोड़ी बोल रहे हैं। ये तो पहले ही हाँ, अध्याय में भगवान। बोलते हैं, उठ लड़, तेरे को क्या करना है, मैं हाँ, बोलता हूँ लड़। और भगवान ने हाँ, फिर उसको हर ज्ञान दे के फिर पीछे हट गए, अब तू समझ, तू आगे उसी बढ़। उसी की समझ पे छोड़ रहा है भगवान के, तू अपने आप कर, जैसे जो हाँ, करना है, मैंने ज्ञान दे दिया, तुझे जैसा हाँ, का अच्छा लगे वो कर। हाँ, सच्ची बात। हाँ, ताई जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं जब सत्संग में शुरू में जाती थी हाँ, तो जैसे कोई भी मेरे को बोलता था, अरे मैं ऐसे जा रहा था, भगवान ने बचा लिया, या कोई भी इंसिडेंट कहता था, अरे वो ऐसे बन के आ गया, भगवान भगवान ने बचा लिया, तो मैं बहुत चिल्लाती थी सत्संग में कि मेरा जब गया था तब भगवान कहाँ चला गया, भगवान का चला। हम लोगों के उसमें आ गया, और जब मेरा गया तो भगवान कहाँ चला गया। हाँ, मैं तो नहीं मानती इस बात को, तुम लोग कहते हो भगवान आ गया, भगवान ने बचा लिया, तो सही। मुझे उत्तर मिलता ही नहीं था। फिर जब मैं हरिद्वार गई, वहां पे जब भगवान जी ने बोला, मुझे अभी तक उनके हाथों का इशारा याद है, हाँ, भगवान को उठा के तो ऐसे रख दो, भगवान कुछ नहीं करता, तेरा ही कर्म तेरा ही फल। तेरा ही मतलब कर। पहले तू है ना, हाँ, पहले तू। सब तेरे से ही होता है ना, हाँ, मैं क्या करता हूँ उसमें। मैं क्या करता। वो तब वो बात समझ में आई। हाँ, सब तेरी बात है, भगवान ने बोला तेरी बात है बस। बहुत। और किसी को बोलना है? रानी भाटीजा आप कुछ बोलोगे? दीदी मेरे को बोलने का है। हाँ, बोलिए। बोला ना, मोह जो है वो डर पैदा करता है। हाँ, मोह डर मोह पैदा। में क्योंकि स्वार्थ है ना, हाँ, मोह में स्वार्थ है तो इसलिए डर होता है। हाँ, नहीं तो डर क्यों होना चाहिए? सही बात। अगर सच्चाई है मन में तो डर नहीं होना चाहिए ना। हाँ, फिर मोह डर, में हम, स्वार्थ में ना हम डरते हैं, डरते हैं। क्योंकि समझते हैं इसमें मेरा स्वार्थ है, इससे कुछ चाहिए, तो डर लगता है। हाँ, उससे चाहिए या अपने लिए तन का, और धन का। अगर कुछ नहीं चाहिए तो बिंदास, बिंदास है फिर। हाँ, हाँ, सही बात है, बिंदास। ठीक है। हाँ, बोलो रानी भाटीजा बोलो। और हाँ माता हरिओम। खुनकी भी आती है नहीं चाहिए तो। हाँ, फिर खून हाँ की व्यक्ति। हाँ, माता एक मिनट ध्रुव माता इनको बोलने दो। हाँ, बोलो रानी भाटीजा बोलो। माता उसी दिन से मेरे को ना इतना ये लगा है कि प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, प्यार में बड़ी शक्ति है। ठीक है ना, बहुत बड़ी सही है ना, अभी उसी को पकड़ो, प्यार है वन वे ट्रैफिक। माता मेरा आदमी हंसता है, मेरे को फिर खराब लगता है। तेरा आदमी नहीं है, ठीक है, भगवान है, बोलो हंसता है तो आपको आगे बढ़ाता है। हाँ, आप उसके हंसने को मत देखो। वो क्या है, मैं उनको कभी कभी ऐसा मस्ती में या सच्चाई में गुस्सा करती हूँ ना, तो वो हंसता है मेरे ऊपर। ठीक है, वो आपको इनकरेज करता है कि आप अपनी पर सच्चाई। नहीं माता, प्यार में बड़ी शक्ति है, बड़ी। हाँ, बड़ी शक्ति है, आप अपनी सच्चाई सफाई में रहो, ठीक है। हाँ, हाँ, प्यार में उस दिन देखो इतनी इतनी बात किए, एक प्रकार से हाँ, थोड़ा विक्षेप था भी, फिर लग रहा था नहीं, इनकी बात सत्संग में खुली है तो इनको मिले,
तो नेक्स्ट दिन आपने ही अपना अनुभव बताया हाँ माता। प्यार वाला, तो अभी आप प्यार को पकड़ो बस, ठीक है? नहीं एकदम वो ना एकदम शांत हो गई एकदम, ठीक है अभी, जैसा हाँ ठीक है, उसके घट में भगवान निकला, प्रकट हुआ। हाँ अभी आप प्यार को पकड़ो, ठीक है? उसमें हाँ नहीं जाओ, हाँ आप हाँ अपने माता में जाओ, अपने में, अपने प्यार को कायम रखो, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है? सार्थक जायसवाल। हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता बेटा बोल। ये बहुत अच्छा लगा, ये कर्म के बारे में, विहित कर्म। हाँ मतलब हम विहित कर्म करते टाइम हमेशा भगवान को आगे रखो, भगवान को आगे, वेद कर्म। अरे उसकी आज्ञा मान के, उसकी हाँ आज्ञा मान के करो, मतलब उसकी भगवान की आज्ञा है, हाँ ऐसे ठीक है, मान मेरे के करो। सामने आया मतलब कोई पकड़ा बात है ना? आज्ञा मतलब क्या? हाँ एक मिनट, हाँ रानी काम, भाटीजा को बात करने दो। सुजाता हाँ बोलो हाँ रानी, ठीक, रानी माता हाँ माता क्या बोल रहे हो? अच्छा अभी बोलो सुजाता आप। हाँ हाँ, मतलब आगे, मतलब उसकी सच्चाई या जो सोच है वो सामने है ना। हाँ जो भी आपके सामने स्थिति आई है मतलब हाँ, उसकी प्रेरणा से आई सच्चाई है से ना? पार करो। हाँ, आपके भाव को टटोलो। हाँ जो भी स्थिति आई है वो मतलब भगवान हाँ, की प्रेरणा से आई है, उसको प्रेरणा कैसे से। फेस करना है प्रेम से, हाँ, फिर वो बात है। हम्म, भगवान क्या हाँ, खुद आएगा क्या, लेके आएगा क्या? पर जो नहीं भी ना, वो खुद। प्रकृति से जो भी आया है, जो स्थिति सामने आई है, वो हाँ, उसकी सत्ता से ही आई है। पर हम्म, फेस मेरी ही कोई बात है, फेस हम्म, मेरे को ही करना है, फिर वो करना है। फेस मैं कैसे करूं? हम्म, फिर उस भाव से आगे बढ़ो। हम्म, गुरु को आगे रखती हूँ कि हम्म, संसार को आगे रखती हूँ? हम्म, गुरु को आगे रखना माना सबकी भलाई। अभी प्रकृति की बात है तो सबकी भलाई किस में है? हाँ, और संसार को आगे माना मेरा मोह है, मेरी इच्छा है, हम्म, मेरी हम्म, वासना है, तो फिर वो हम्म, देखो। हाँ, फिर सही ऐसे, बात है, हाँ ऐसे फिर ऐसे ज्ञान उठो, पहले तुमको घर से ही उठना है। उठना है। और लड़ाई तो बिल्कुल, सबके सामने किसी न किसी रूप में है ही उठना चाहिए। है ना? ठीक है। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा था ना दीदी, प्रकृति का बहुत अच्छा बताया आपने। क्या? प्रकृति परवश, हाँ प्रकृति परवश नहीं होता तो हाँ प्रकृति के परवश, तो प्रकृति के हाँ, परवश होके करेगा भी। और जो हाँ, प्रकृति के परवश होता है, फिर जानो मेरी हाँ, प्रकृति कौन सी है, तो मोह के कौन सी, परवश कैसे होएगा? और हाँ, प्रकृति में छुपा हुआ परवश है, उसने लाया तो करना हाँ, है। अभी बात तो प्रकृति की है ना, बात हाँ, तो स्थिति की है ना, जो भी स्थिति सामने आई है वो हम्म, आई है बस। हम्म, तो बिल्कुल प्रकृति के सही। परवश माना मोह में, और हम्म, प्रकृति मैं अपने वश में नहीं हूँ, हम्म, प्रकृति के परवश, प्रकृति ने ये बात मेरे सामने लाई है, तो मेरे को हम्म, क्या करना है? तो बात हम्म, खड़ी जगह वही है, हम्म, आसपास का माहौल वही है। वही है, बाकी आपको फिर क्या करना है? क्या फिर करना है, ये मतलब बात सबकी भलाई की करना है या आपकी खुद की है। मतलब का हाँ फिर करना है। वो बात है प्रकृति के परवश और हम्म, प्रकृति परवश, फिर ये समझो। हम्म, चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है? वर्षा बत्रा, वर्षा जग्गा बोलना है बेटा कुछ? हरिओम दीदी। हरिओम बोला, बोलो मीना जी बोलो। हाँ दीदी, बस यही बोलना था कि जैसे हम लोग पहले कुछ भी करते थे, मतलब कुछ भी गलत होता था तो भगवान को दोष देते थे, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। लेकिन जब से ये सब चीजें समझ में आई ना कि ये अपने कर्मों का ही हिसाब है, जो हम किसी को देते वही हमको वापस मिलता है पलट के। हाँ प्रकृति स्थिति सब चीजों को देख के अब जब समझदारी आई, तब से ये सब चीजों को सोचते हुए कुछ काम करते हैं ना, तो हाँ मन में एक अलग ही उत्साह खुशी होती है। होती है। और कर्म बचाने की कोशिश तो हर इंसान को करना चाहिए और करते भी रहते हैं। हाँ और जब से गुरु ने हाथ पकड़ा है, तब से मतलब इन सब चीजों से बचे हुए हैं। नहीं तो पहले बहुत हमसे गलतियां होती थी और हम ईश्वर को ही मतलब वो बोलते थे। हाँ तो हमें अपने आप को, ईश्वर ने यही कहा कि तेरे अंदर ही सब कुछ है, तू अपने आप को समझ के हाँ सब कार्य कर। हाँ मतलब हमें अपने आप को आगे रख के और प्रकृति स्थिति जैसी भी है उसके हिसाब से सोच समझ के कार्य करना चाहिए। हाँ ठीक है ना, उसको आगे रख के सोच हाँ, समझना, उसको उसको आगे आगे रख रख के मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, पर अभी सबके के। वचनों हाँ से सुना इतना। चलो ठीक है, बहुत हाँ, अच्छी बात है। अभी चलो, अपने कर्म छोड़ दो, बोलना हाँ, अच्छा मेरे अच्छा, ही तो कर्म है ये नहीं दीदी वो सोचो। आता ही है ना ऐसे, मतलब नहीं अभी बात मेरे बोलने। कर्म नहीं बोलो, भगवान को, मेरे को इस हम्म, स्थिति से उठाने के लिए भगवान ने ये सिचुएशन भेजी है कि मैं अच्छा, अटकूं नहीं। माता और निर्मला कितने भैया था ठीक है, पंजाबी। हरिओम प्यारी दीदी। माता इसका टॉपिक अभी नहीं है, बाद में करते हैं बात।
ठीक है, हाँ ठीक है प्यारी माता। मीना जी ठीक है? अभी अपने कर्म बोलना छोड़ दो, मेरे कर्म है। हरिओम हरिओम। हाँ हाँ हाँ, हाँ, नहीं पर सही बात है। जो अभी चीज गलत है वो आप समझाओगे समझ में आती हाँ, है तो सही अभी में। मेरे कर्म नहीं बोल के भगवान मेरे हाँ को हाँ, इस स्थिति से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं बस। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं इस स्थिति से स्ट्रांग की मैं इसमें भी नहीं अटकूं, इसमें भी नहीं अटकूं। ठीक है, ये हमको हाँ ठीक है। उस दिन गिरे थे एक बार, तो पहले लगा अपने कर्म, फिर अंदर गुरु ने वचन दिया तेरे कर्म की बात अब छोड़, अभी ये तेरे सामने जो स्थिति है ना, मैं तेरे को हाँ, तन से उठने के लिए स्ट्रांग बनाने के लिए आया हूं। तो अच्छा। हमने फिर मेरे कर्म छोड़ दिए, फिर दूसरी बार गिरे 2 दिन पहले, फिर लग रहा था मेरे कर्म, फिर गुरु ने मारा डंडा, फिर तेरे कर्म। अभी मैं तेरे को इससे भी बोल रहा हूँ, उठ। हाँ? तो अच्छा अभी अच्छा। आप भी इस बात को पकड़ो, मेरे कर्म नहीं बोलो। हाँ, मेरे कर्म अभी नहीं है। गुरु ने मेरी तकदीर सोने अक्षरों से लिखी है, मेरा भाग्य। अभी ऐसे कुनकी में आ जाओ। ठीक है मीरा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी मेरे कर्म नहीं बोलो, पर ऐसी स्थिति आई है तो गुरु मेरे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं बस। हाँ जी, ठीक है, हाँ। ठीक है। बोलो वर्षा जग्गा, बोलो बेटा आप। वर्षा जग्गा, आपका माइक ऑन था, बोलो। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम, बोलो। नहीं एक्चुअली आपने बताया ना कि मतलब जो मन पतन का बताया ना कि अहंकार करेंगे तो पतन होगा, इधर का न घर का रहेंगे न बाहर का रहेंगे। हाँ, सही बात है। हाँ अहंकार दीदी एक्चुअली में मन का ही है, मैंने भी देखा है। अगर मन जब रहता है ना साफ सुथरे हाँ तो सब अच्छा लगता है, यानी बॉडी भी सही बार काम करती है। हाँ और जब मन नहीं रहता है ना, मतलब मन दुखी रहता है या किसी बात में अपसेट होता है हाँ तो शरीर भी एकदम साथ नहीं देता है। हाँ, शरीर भी साथ नहीं देगा, बराबर है, सच्ची इसलिए बात मैंने मैंने देखा है ना प्रैक्टिकली। है। हाँ, सच्ची बात है ना, तो मतलब इधर का न मन शरीर का रहेगा न मन का रहेगा, फिर तेरे को मजा ही नहीं आएगा। अब तन मन में आप उठा रहे हो बात, और वहां जी पर उस रूप में बात थी, बात तो बात ही है ना, वही है ना। हम जैसे, हाँ ठीक है, सच्ची बात है, अहंकार होता है। तो हाँ बॉडी भी देखो साथ नहीं देती है। नहीं वो बॉडी मतलब पेन ऐसे मतलब कुछ रहता भी नहीं है, तभी भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ पेन कर रहे हैं, भारी भारी लगते हैं बहुत। चलो अब जल्दी उठ जाओ, भगवान से प्रेयर करो, भगवान इस शरीर से भी जल्दी उठाओ। ठीक है, चलो बहुत हाँ अच्छी बात है। और किसी को बोलना है बाकी? हाँ, जिनको भी बात करना है करो, नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें। चलो हरिओम। श्री, भजन बोले। आप बोलना है तो बोलो, चलो बोलो। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंदरा बन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंदरा बन में। जहाँ तहाँ मैं ही तो हाजिर हूँ, जहाँ तहाँ मैं ही तो हाजिर हूँ। जर तो ये चेतन में मैं ही तो हूँ, जर और चेतन में मैं ही तो हूँ। काजल रहे जैसे अखियन में, तू ढूंढे बिंदरा बन में। काजल रहे जैसे अखियन में, तू ढूंढे बिंदरा बन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंदरा बन में। अपनी मौज से खेल किया है, भरम करे सब वेद पराए। अपनी मौज से खेल किया है, भरम करे सब वेद परा है। धागा परा जैसे मोतियन में, तू ढूंढे बिंदरा बन में। धागा परा जैसे मोतियन में,
तू ढूंढे बिंद्रावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। पूरे गुरु ने हमको कहा, झांकी मार के देख जरा। पूरे गुरु ने हमको कहा, झांकी मार के देख जरा। ओ आनंद तेरे अंदर में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। ओ आनंद तेरे अंदर में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। मैं तो बसा तेरे अंदर में, तू ढूंढे अच्छा, मुझे मन में अंदर में, और तू हाँ ढूंढे वृंदावन में। वृंदावन में। तो टोटल अंदर की बात है, और अंदर भी किसकी बात है? भाव की, बस। ठीक है, भाव में उसको साथ रखो। आनंद है ना अंदर में, तो आनंद ही आनंद। हाँ, मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे मुझे वृंदावन में, गोकुल में। मैं वहां नहीं हूं, मैं तेरे अंदर हूँ। अंदर। चलो, कल 61 श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ के रखना 18 अध्याय का 61 62। ठीक है, चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। अभी एक सत्संग ग्रुप बना है जिसमें सबके पास सबके नंबर हैं, तो कभी कोई अब्सेंट रहता है और किसी को किसी के प्रति भाव है, तो आपस में हमारा एक ही परिवार है। एक दूसरे को इनकरेज करो, भले बात करो ना भाई, क्यों क्या बात है। अभी जैसे वो माता मेरे से पूछ रही थी कि वो आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है, तो चलो मैं भी पूछ लेंगे। माता वो क्या है, वो मेरी मौसी की लड़की है ना, तो पूना में जाती है, उसकी भाभी बीमार रहती है। प्यारी जो भी है आप बात करो, आपने हमको भी अच्छा किया, सुझाव किया, पूछ लेंगे। पर आपको भी जो साधन है उससे फ्री हो जाओ उसी समय। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है ना? नहीं, हमको नहीं पता है, और हमने ऐसा कोई नेचर किसी का बनाया नहीं है कि सब हमको बताएं करें। अगर कोई हमको बताता भी है हम दीदी अब्सेंट हैं, जा रहे हैं, तो ये उसकी अपनी बात है, सच्चाई है। जे कोई नहीं बताता है तो ठीक है, जिसकी अमानत है वो सत्संग में आएगा, जिसकी नहीं है तो वो सत्संग में भगवान के भाव में कहीं भी है, कहीं भी है। हमने किसी को भी ऐसा बंधन में नहीं रखा है। ठीक है, ठीक है। हरिओम। हाँ, जिसको जिसके प्रति भाव उठे, प्रेरणा उठे, भले बात करो, अच्छी बात है। सत्संग परिवार है। अपने परिवार का कोई नहीं आता है तो कैसे पूछते हैं, तो ये भी तो हमारा अपना परिवार है ना, अच्छी बात है। ठीक है, हरिओम। हरिओम जी। हरिओम।
सबको हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम।